देखी उन्होंने कि उनका साथी और वो अपने बोर्डिंग में रहते थे, पढ़ते थे। दो बच्चे स्नान के लिए गए और साथी डूब के मर गया। वो जब साथी मर गया तो उसकी मृत्यु से उनको बड़ा वैराग्य हो गया और घर त्याग के चले गए। नंगल सरकार योगी राज बाबा हीरानंदपुरी जी महाराज जी को उनकी भेंट 14 वर्ष की उम्र में लाहौर में हुई और श्री महाराज ने उनकी शिक्षा दीक्षा करके और चकोड़ी में श्री नंगली महाराज जी की सेवा में पेश किया। वो हमारे परम प्रभु इस पृथ्वी के चप्पे चप्पे में घूमे। देखा आपने कि कैसे कष्ट में पैदल अकेले सुदूर गांव में एक भिखमंगे की झोपड़ी से लेकर राजा के महल तक उन्होंने ज्ञान का, प्रकाश का, भक्ति का, प्रेम का दीपक जलाया। तो उनका अवतार दिवस मनाने का मतलब है कि उनके जो धार्मिक गुण हैं, जो उनका चरित्र है, उसको याद करना है, उसका स्मरण करना है, वो अपने जीवन में आपने उतारना है। पुरुषार्थ को जगाना है। पुरुषार्थ विहीन जीवन मृत्यु तुल्य होता है। हमारा तो शास्त्री नगर कुटिया का ये हाल है। मैंने बहुत भाग दौड़ करके एक सोसाइटी रजिस्टर्ड कराई। साल हो गया मेंबरों की खुशामद करते हुए, आज तक उसकी मीटिंग नहीं हो पाई। डॉक्टर सराय गुरबख्श सिंह जी उसको बैठ में बिठा दया करके ऑल इंडिया ओवर तुमको इनकम टैक्स में छूट दे दी, दानियों को भी और आश्रम को भी, और कहा ठीक है तुम ये हॉस्पिटल चलाओ। लेकिन एक गोविंद राम के अलावा, लाला फूलचंद के अलावा, लाला ब्रजलाल के अलावा और कोई मेरा साथ नहीं देता जो कंधे से कंधा मिला के ये सोचे ये हॉस्पिटल है, दीन दुखियों की सेवा करता है, यहाँ पर दवाइयों की जरूरत है, डॉक्टरों की तनख्वाह चाहिए, नौकरों की तनख्वाह चाहिए, बिजली जनरेटर का खर्च चाहिए, इसके लिए कुछ करें। बहुत सारे मेंबरों ने 2-2 साल से अपना मासिक चंदा ही नहीं दिया और आते हैं हरिद्वार को। एक अकेले हरगुलाल जी ने देखा कि बिल्डिंग का सारा लेंटर खराब हो रहा है। उन्होंने कहा बाबा जी जितना पैसा लगे आप तुरंत इसकी रिपेयर कराइए। अब 40,000 रुपये लगा। अकेले बुढ़े ने दिया, रिटायर्ड, जिसको कि 1,000-1,200 रुपये पेंशन मिलता है, 4 आदमियों का जीवन का खर्च है। उसमें से तोला मासा बचा करके उसने अकेले ने इस बिल्डिंग की सुरक्षा करने के लिए, गुरु महाराज जी के पवित्र कमरे हैं, इनकी लीकेज न हो, इनमें बड़ी सीलन आ रही थी, महाराज जी की बहुमूल्य चीजें खत्म हो रही थी, उनको प्यार था और उन्होंने सेवा करी। मैं कहता हूं कि जब हमारे व्यवहारिक जीवन में अगर सेवा भाव नहीं, ईमानदारी नहीं, बुजुर्गों के प्रति निष्ठा नहीं, तो हम कैसे धार्मिक हो सकते हैं? और जब हम धार्मिक ही नहीं है तो फिर जन्मदिन मनाना, रौला डालना, पकौड़ा खाना, ये क्या बात है? ये तो आप बाजार में भी खा सकते हैं। धर्म को धारण करने का मतलब ये नहीं कि आप कायर बन जाएं या आंख मूंद करके बैठ जाएं। उनको सच्चा जानिए, हिंदुताई बखाड़िए, सच्चा और सच्चा। आप अपने धर्म के प्रति, अपने खान पान के प्रति, अपने रहन सहन के प्रति, अपनी बोली बानी के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति कितने ईमानदार हैं, ये अपने दिल से पूछो। अब रामनवमी तो मनाते हो, राम जी का कहना कहीं नहीं मानते हो। गुरु पर्व मनाओगे, गुरु महाराज जी का बाणी का पाठ ही नहीं करोगे, विचार ही नहीं करोगे, तो कैसा होगा? गुरु पर्व मनाना है तो गुरुवाणी का पाठ कर, उसका जप कर और उस आचरण को अपने अंदर पैदा कर। जब तक ये नहीं करेगा तब तक तो धार्मिक बन नहीं सकता। सिर मुंडाने से, लाल पीला कपड़ा पहनने से, तिलक छापा लगाने से या कोई चिन्ह धारण करने से हम धार्मिक नहीं बनते।
धार्यमाणे ही मृत्याहु मित धर्म। धर्मराज युधिष्ठिर ने ये कहा है महाभारत में कि जो आत्मा का स्वाभाविक गुण धारण किया वो हमारा स्वधर्म है, और जिसने इस विश्व को धारण किया है वो विश्व का धर्म है। उस परमात्मा ने दया और करुणा से इस विश्व को धारण किया हुआ है। वो तुम्हें जीवन दे रहा है, रोजी रोटी दे रहा है, बुद्धि में प्रकाश दे रहा है, इंद्रियों में बल दे रहा है, तुम्हें उत्तम संतान दे रहा है, उत्तम कुल में जन्म दे रहा है, विद्या बुद्धि धन संपत्ति दे रहा है। आज तुमको एक आदमी एक टेलीविजन दे दे कि ले जी आप अपने घर में टेलीविजन देखो, तो तुम खुश हो जाते हो, तेरा लाख लाख धन्यवाद है। लेकिन जिस रब ने आंख दी टेलीविजन देखने के लिए, उस रब का कोई धन्यवाद नहीं। अगर भगवान आंख न देता तो टेलीविजन किस कीमत का था भाई? कोई लाभ नहीं। कोई आपको रेडियो दे दे, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं खबरें सुनूंगा, बीबीसी के गाने सुनूंगा। लेकिन जिस रब ने काम दिया उसका क्या धन्यवाद किया आपने? कुछ नहीं। अपने शरीर को बहुत सजाते हो। देखो मेरा चोला बहुत कीमती बनाया बिना ने। हमारे टेलीफोन में एक्शन साहब है बिहार अरोड़ा, उनकी पत्नी ने बड़ी मेहनत से चोला बनाया। उस बेटी को भी सोचना चाहिए कि राम ने उसको इतना पवित्र चोला दिया, इतने पवित्र कुल में जन्म दिया, इतने अच्छे परिवार में उसका ब्याह हो गया, इतना अच्छा बेटी बेटा दिया, सब कुछ दिया। शरीर को तो सजा दिया, लेकिन जिस रब ने यह शरीर दिया उस रब को सजाया हमने कभी अपने हृदय में? उसकी मोहनी मूर्ति हमारे हृदय में प्रकट होनी चाहिए। वो मुरली मनोहर, वो घनश्याम, वो सारंग पानी अगर दिल में न सजाया, दिल को मंदिर न बनाया, तो फिर शरीर सजाने से क्या होगा? शरीर तो एक मुट्ठी राख है। मुर्दे के ऊपर कितना जेवर लगा लो, कितना कीमती कपड़े डाल लो, फिर भी वो अशुद्ध है, छूट है उसकी। अब थोड़ी देर में उसमें बदबू आ जाएगी। शरीर का अर्थ है प्रतिक्षणम ईरते जैसा सायो शरीर। ईरण का मतलब होता है उड़नशील, जैसे फर्श पर पड़ा हुआ पानी का बूंद, प्रतिक्षण वो बूंद उड़ता चलता है और थोड़ी देर में पता नहीं लगता है पानी कहाँ चले गया। ऐसे ये शरीर है, प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहा है। हम खुशियां मना रहे हैं, 57 मोमबत्ती जला रहे हैं कि आज मैं 57 वर्ष का हो गया, लेकिन अफसोस है कि 57 कदम मृत्यु के नजदीक पहुंच गए। है उल्टी बात, लेकिन खुशियां मना रहे, लड्डू बांट रहे। क्या हमने 57 बेशकीमती हीरे हमारे घर से चोर उठा के ले गया, लड्डू बांटो लोगों? है ना उल्टा काम? तुम्हारे घर से 57 रुपये चोरी हो जाए और तुम महाराज जी के आगे नाचने लग जाओ और बताते बांटो, टॉफियां लुटाओ। लोग क्या कहे पूछे, क्यों खुशियां मना रहे हैं कि मेरे घर से 57 रुपये चोरी हो गए? लोग कहेंगे बड़ा मूर्ख है। अब 57 बेशकीमती आयु हमारी चली गई और खुशियां मना रहे हम। ज्ञान हुआ तो उल्टा ज्ञान हुआ हमें। ज्ञान हुआ तो क्या हुआ? ज्ञान होता तो हम सोचते, ओहो आज का दिन रात भी बेकार चलेगा, खाने में, पीने में, सोने में, निंदा में, चुगली में, बैर में, विरोध में, नास्तिकता में चलेगा, सुमरण भूल गया, सेवा भूल गया, बुजुर्गों की परंपरा भूल गया, धर्म की क्रिया कलाप सारा भूल गया, खान पान भूल गया, वेशभूषा भूल गया। अफसोस इस बात का। मैं आपको याद दिलाता हूं, जन्मदिन मनाने का मतलब ही यही है कि द्वितीय जायते इति तुझ, हमारा दूसरा जन्म हो। हमारे मनु ने कहा है, मनु महाराज ने, मनु का धर्मशास्त्र सर्वोपरि है। मनु कहता है जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा ही द्विजोत्तमा।
जन्म से तुम चारों वर्ण शूद्र हो, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, सब शूद्र जन्म लेते हैं। हम द्विज कब बनते हैं? द्वितीय जायते इति द्विज, दूसरा जन्म ग्रहण करना। दूसरा जन्म ग्रहण करने का मतलब है धर्म को धारण करना। जिसने धर्म धारण कर लिया उसका दूसरा जन्म हो गया, तो वो जन्मदिन मनाना चाहिए, वो दीक्षा का दिन। जिस दिन आपको गुरु महाराज जी से भेंट हो गई, जिस दिन शब्द की पहचान हो गई, जिस दिन तो गुरुमुख हो गया, तूने अमृत पी लिया, वही तेरा सच्चा जन्मदिन है। बाकी तो ये झूठा जन्मदिन है। वो मनाओ, उसकी खुशी मनाओ, उस नाम को याद करो, उस महाराज जी के वचन को याद करो, उस वाणी को याद करो, उस सुमरण का अमृत पियो, नाम का अमृत पियो, उसकी खुशियां होती हैं। तो ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, बहुत समय है। कल आपने कार्यक्रम कल रात्रि का है विस्तार से। महामंडलेश्वर गुरु प्रेमानंद जी, बाबा भास्करानंद जी, आत्मपूर्णानंद जी, ये लोग आ रहे हैं, इनके प्रवचन सुनोगे। बाबा तुरानंद जी कल रात 8 से 12, परसों सवेरे 8 बजे से 12 बजे तक, उसके बाद भंडारा। हर वर्ष की भांति होगा। सेवा का धर्म जो निभाना है वो दिल्ली की संगत के कंधों पर है। ये ना हो कि आप अपने अपने घर जाके सो जाओ। बाहर की आई संगत जगाधरी से आ गई, शेरगढ़ कालका से, चंडीगढ़ से लोग आ गए, बरेली लखनऊ से लोग आ गए, अभी बिहार से आएंगे, पठानकोट अमृतसर से लोग आएंगे, आज आएंगे, कल आएंगे। इनके रहने खाने की व्यवस्था कौन करेगा? ये धर्म आपका है। आपके नगर में ये आपके अतिथि हैं, गुरु भाई बहन है, आपके लिए गुरु मूर्ति के तुल्य है। इनकी सेवा करना गुरु महाराज जी की सेवा है। इनकी मान करना गुरु महाराज जी का मान है। इनसे प्रेम करना ये गुरु महाराज जी से प्रेम करना है। ये सारा विश्व गुरु महाराज का एक पवित्र परिवार है। इस परिवार से नाम का नाता है, धर्म का नाता है, प्यार का नाता है, भक्ति का नाता है। उस चीज को याद करो, अपना जीवन को सफल बनाओ। गुरु महाराज आपका मानव जन्म धन्य करे, कीर्त करे। जिस कुल में आपका जन्म हुआ वो कुल का पवित्र हो, आपके माता पिता पवित्र हो, आपका जीवन कृतार्थ हो। इन शुभकामनाओं के साथ मैं बड़े जोश और खरोश के साथ श्री आनंद कंद महाप्रभु परम प्रभु के अवतार दिवस मनाने का आप सबको निमंत्रण देता हूं। अपने इष्ट मित्रों के सहित, अपने परिजन परिवार के सहित कल और परसों ये 2 सभाएं आप पूर्ण उत्साह से इसमें भाग लें और तन मन धन से सेवा करके अपना जीवन पवित्र करें। हरिओम तत्सत। बोल जयकारा, बोल गुरु महाराज की जय। ओम पूर्णमादा पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। कैमरा गोविंद राजा आप जीवन मुबारक की। हमारे डॉक्टर गुरबख्श सिंह जी और महाराज जी ने बड़ा आनंद दिया इनको। मैं चाहूंगा महाराज जी के इस पवित्र जन्म दिवस पर 2 वाणी 2 वचन अपने प्यारी साथ संगत को अमृत दे, वो इनके गुरुओं और श्री गुरु महाराज